तो देखो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, फोर्स बिटवीन प्लेट्स क्या होगा, एक फोर्स की वजह से दूसरी प्लेट, एक प्लेट की वजह से दूसरी प्लेट में कितना फोर्स होगा। तो उसका एक्सप्रेशन कैसे देखा था कि लाइक से हमारे पास ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, कैपेसिटर की प्लेट्स हैं ये। तो क्लियरली इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ पे, उसका मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही यही इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स इस तरफ होगा, फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, तो Q स्क्वायर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। तो राइट डाउन द क्वेश्चन। हमारे पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग से एक प्लेट अटैच्ड है और उसके नीचे भी एक और प्लेट है, सो दैट सच दैट कि ये क्या बना रहे हैं, ये कैपेसिटर का मैकेनिज्म बना रहे हैं, और ये जमीन से लगा हुआ है, अटैच्ड है जमीन से। ठीक है, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू। इसका एरिया जो है वो है ए, और ये फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड। ठीक है, और ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम पे है, मतलब ये प्लेट क्या कर रही होगी, इसको खींच रही होगी, ये वाली जो प्लेट है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इस प्लेट पे फोर्स लगा उसको नीचे खींच रही होगी और स्प्रिंग ऊपर खींच रही होगी, तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है और इसका नेचुरल लेंथ से कुछ एक्सटेंशन है। ठीक है, तो फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो जल्दी से करो इसे। क्या एसएचएल नहीं, इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है ना, के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, एसएचएल कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम पर मेंटेन। अब बताना है हमें। रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, तो गेट को बंद करो। और इसका मास भी दिया हुआ है, इसका मास है m। ठीक है, इस प्लेट का जो मास है वो m है, तो एक और फोर्स ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा, कौन सा, mg, ग्रेविटेशन। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो इसका एपीडी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसका एपीडी बनाएंगे तो ये हो गई अपनी प्लेट, mg लग रहा है नीचे, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है kx, जिसमें x एक्सटेंशन है, यही फाइंड करना है हमें, और एक ये प्लेट इसको नीचे खींच रही होगी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितना होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा, तो निकल के आ जाएगा x, तो kx इज इक्वल्स टू mg प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से x आ गया, x इज इक्वल्स टू mg बाई के प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट के, ये हो गया x। ठीक है, अच्छा ये स्मॉल क्यू दिया हुआ है ये, तो यहाँ पे कैपिटल क्यू के बजाय स्मॉल क्यू कर लेना। ठीक है, फेयरली इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसी सिचुएशन है, दो पैरेलल प्लेट्स दी हुई है। ठीक है, एक पे चार्ज है Q ओवरऑल, और इस पर चार्ज है 2Q ओवरऑल, मतलब कि कुछ इस साइड भी हो सकता है, कुछ इस साइड भी हो सकता है।
तो Q इस पर चार्ज है, 2Q इस पर चार्ज है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है। इसका पोटेंशियल है VA और इसका पोटेंशियल है VB, ठीक है, VA और VB। और ये जो अगर ये कैपेसिटर होता, वैसे तो ये कैपेसिटर का काम कर रहा है क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसका कैपेसिटेंस C, ऐसा क्यों बोला हमने कैपेसिटर होता, मतलब कि अगर सर्किट वगैरह में लगा होता तो इसका कैपेसिटेंस है C, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट इज VA माइनस VB, VA माइनस VB कितना होगा ये बताना है हमें। तो सोचो क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखो हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV होता है कैपेसिटर के लिए। इसमें ये V क्या होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब यही चीज VA माइनस VB, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो किसी तरीके से चार्ज पता चल जाए तो फिर हमें आंसर मिल जाएगा। अच्छा ये चार्ज Q क्या होता है, कैपेसिटर में जो एक पे प्लस Q होता है एक में माइनस Q, वो चार्ज Q क्या होता है, वो इनर प्लेट पे चार्ज होता है ना, इनर साइड पे। ये X है तो ये माइनस X होगा, ये चीज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख चुके हैं। तो हमेशा लर्निंग पॉइंट क्या है यहां पर, याद रखो इसको, लर्निंग पॉइंट जब भी हम ऐसे कैपेसिटर बनाते हैं और कहते हैं इस पे प्लस Q है और इस पे माइनस Q है, तो मतलब इनर सरफेस पे होता है वो, इधर प्लस Q होगा और इधर माइनस Q होगा, ठीक है। और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्योंकि पूरा का पूरा Q इस पर आ गया तो इधर साइड जीरो हो जाएगा और इधर साइड भी जीरो हो जाएगा, है ना। मतलब कि एक्सट्रीम आउटर एंड्स पर दोनों प्लेट्स पर चार्ज जीरो होता है ऐसे सर्कमस्टेंसेस पर जब प्लस Q हो और माइनस Q हो। लेकिन यहां पे प्लस Q और माइनस Q नहीं है, यहां पे Q और 2Q है। तो अगर यहां पे X आ गया तो यहां कितना आएगा, यहां आएगा Q माइनस एक्स, और यहां कितना आएगा, यहां पे आएगा 2Q प्लस एक्स, है ना। तो ये बात समझ में आ रही है हमको। अच्छा X की वैल्यू पता चल जाए तो वही हमारा Q है, बस आंसर आ जाएगा। अब X की वैल्यू कैसे निकालेंगे सोचो, X की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या क्या कैसे, करो करो फटाफट तेजी से। हाँ सी दिया हुआ है, डायरेक्ट तो Q BA माइनस BA तो फाइंड करना है ना, वो तो अननोन है, वही तो फाइंड करना है। तो ये समझ में आ रहा है ना, X फाइंड करना पड़ेगा किसी तरीके से। ये X फाइंड करने का तरीका मैंने बताया था तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक में, याद करो। देखो एक ऐसी चीज बताई थी कि जो आउटर सरफेस पे चार्ज आता है ना प्लेट्स पर, वो सेम होता है, ऐसा कुछ याद आ रहा है? नहीं यार, इसको रिवाइज कर लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों बराबर होंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं Q माइनस एक्स इज इक्वल टू 2Q माइनस एक्स प्लस एक्स, यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ पर हो गया Q और यहाँ पर हो गया माइनस 2x, तो x इज इक्वल टू माइनस Q बाई 2, ठीक है। तो बस ये हमारा Q की x है, तो माइनस Q बाई 2 इज इक्वल टू C, और ये V है तो V निकल के आ गया हमारे पास, V इज इक्वल टू माइनस Q बाई 2C, ठीक है। अच्छा VA माइनस VB होगा या B माइनस VA होगा, मतलब दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस। तो हमने कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव इसको माना था, वो तो गलती से नेगेटिव आ गया, वो
बात की बात है। तो हमने इसको पॉजिटिव माना था, मतलब इसको हायर पोटेंशियल पे माना था, तो ये वी ए माइनस वी बी ही वी है, तो यही आंसर है। दिस इज आंसर। ये समझ में आ रहा है? तो ये लर्निंग पॉइंट लिखो नोट करके कि द चार्ज ऑन कैपेसिटर मीन्स चार्ज ऑन फेसिंग surfaces means charge on facing surfaces। एक बात बताओ, डीसी और एसी में क्या अंतर होता है? डीसी करंट या डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज में क्या अंतर होता है? हाँ, फुल फॉर्म पता है डीसी और एसी का? डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। तो चलो, ये डायरेक्ट करंट है और ये अल्टरनेटिंग करंट है। तो अभी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा है, उसमें हमने कौन से टाइप के सर्किट्स पढ़े हैं? डीसी वाले, है ना? तो सबसे पहले मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, मतलब एग्जाम्पल क्या है, अंतर बताता हूँ उसमें बहुत आसानी से। कि लेट से हमारे पास ये डीसी बैटरी है, दिस इज कॉल्ड डीसी बैटरी, डीसी सोर्स। एसी का सिंबल ऐसा नहीं होता, एसी का सिंबल कुछ ऐसा होता है ना? ये एसी सोर्स है। तो डायरेक्ट करंट का मतलब है कि करंट एक ही दिशा में जाएगा, इधर ही ऐसे ही जाएगा करंट, ठीक है? और एसी का मतलब है एक साइकिल में तो ऐसा जाएगा और अगली साइकिल में ऐसा जाएगा, तो ऐसे 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 होता रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है? तो ये बस ऐसी मैंने जनरल नॉलेज के लिए बताया, पता रहना चाहिए, क्योंकि जब 7 चैप्टर पढ़ेंगे हम तो उसमें पूरा का पूरा अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो व्हाट इफ कि हम कैपेसिटर को डीसी सोर्स में लगा दें तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। फिर मतलब हमेशा होता रहेगा जब तक, थोड़ा तेज बोलो, जब तक बैटरी एग्जॉस्ट ना हो जाए, मतलब करंट चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें एक बात को समझने की कोशिश करो, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, टच नहीं है यहाँ पे, तो करंट रुकने सा कुछ फील नहीं आ रहा कि रुक जाएगा कभी थोड़ी देर बाद? हाँ, क्या क्या क्या? हाँ, फ्लो होता रहेगा। तो देखो, इस बात को समझने की कोशिश करो कि जब हमारे पास हमने बैटरी को जस्ट ऑन किया है ना, तो टी इक्वल टू जीरो बोलते हैं जब जस्ट स्विच ऑन किया है। टी इक्वल टू जीरो का मतलब है स्विच इज जस्ट ऑन। तब क्या होगा? ये तो इनिशियली डिस्चार्ज है, कैपेसिटर इनिशियली डिस्चार्ज है, मतलब कि एकदम तेजी से चार्ज होने की कोशिश करेगा। तो शुरुआत में ये ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्लोज सर्किट मतलब फुल करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर है ही नहीं ऐसा मान सकते हैं। लेकिन जब बहुत समय हो जाएगा, दैट इज टी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, शुरुआत में क्या, कैपेसिटर वॉज अनचार्ज, तो इसलिए रेट ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा होगा, इस वजह से करंट फुल फ्लो होगा। लेकिन जब
इनफाइनाइट टाइम यानी कि काफी देर तक स्विच ऑन हो गया, उसके बाद कैपेसिटर विल बी फुली चार्ज्ड, और जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तब फिर देयर विल बी नो मोर करंट फ्लोइंग, है ना, तो तब करंट जीरो हो जाएगा। तो अब पूरा चार्ज आ गया इस पर, प्लस क्यू माइनस क्यू, अब देयर इज नो मोर कैपेसिटी कि अब वो चार्ज ले ले, और तो अब करंट जीरो हो जाएगा, तो देयर इज नो करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन स्टीडी स्टेट। स्टीडी स्टेट अचीव हो गया। ठीक है, तो लिखो टॉपिक सर्किट सॉल्यूशन फॉर आरसी सर्किट, सर्किट सॉल्यूशन फॉर आरसी सर्किट, सर्किट सॉल्यूशन फॉर आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का क्या मतलब है कि सर्किट में रेजिस्टर होगा और कैपेसिटर होगा। आरसी सर्किट एट t इक्वल टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो एंड t बिलोंगिंग टू इंफिनिटी, एंड t टेंडिंग टू इंफिनिटी, ब्रैकेट में लिख लो, उसको स्टीडी स्टेट बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखो उसे स्टीडी स्टेट बोलते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, चार्ज कैन नॉट चेंज, चार्ज कैन नॉट चेंज instantaneously, charge cannot change instantaneously on a capacitor, on a capacitor if a resistor, if a resistor is connected in series with it, if a resistor is connected with series with it, connected in series with it। सेकेंड पॉइंट लिखो, at steady state, at steady state current through the branch, current through the branch containing the capacitor, containing the capacitor becomes zero, containing the capacitor becomes zero। तो बिल्कुल देर ना करते हुए एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या बात कहेगी। तो लेट्स से हमारे पास एक सर्किट है, ये उसका स्विच है, ये उसका रजिस्टर है, और सीरीज में उसके साथ एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और सर्किट में सोर्स मिल रहा है एक बैटरी से जिसका ईएमएफ ई है। ठीक है, ये सर्किट है। तो देखो सिचुएशन, एट t इक्वल टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो स्विच इज क्लोज्ड, एट t इक्वल टू जीरो स्विच इज क्लोज्ड। So find charge on upper plate of capacitor, find charge on upper plate of capacitor and current just after switch is closed, just after switch is closed and long after the switch is closed, and the long after the switch is closed। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब हमने जस्ट स्विच क्लोज किया है तब तो करंट बताना है सर्किट में। ठीक है, जैसे इसको स्विच क्लोज करेंगे तो करंट बताना है सर्किट में, और कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा वो बताना है। तो सबसे पहले जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, तो t इक्वल टू जीरो पर ये कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा? नॉर्मल वायर की तरह। क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज अभी एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, तो रेट ऑफ चार्जिंग बहुत ज्यादा है ना, तो पूरा करंट बह जाएगा। सो इट विल बी लाइक
ओपन सर्किट, मस्ट नॉट ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ये हो गया. दिस विल बी द सिचुएशन. तो ईएमएफ ई है, रजिस्टर आर है, बताओ कितना करंट दौड़ेगा इसमें. द आई विल बी ई बाय आर, सिंपल. ठीक है. और चार्ज कितना होगा, लेट से चार्ज क्यू बोल देते हैं और इस पे माइनस क्यू, क्लियरली इस पे क्यू आएगा, इस पे माइनस क्यू आएगा. तो शुरुआत में कोई भी चार्ज नहीं आएगा, शुरुआत में एकदम जीरो चार्ज रहेगा. ठीक है. अब आ जाते हैं अपन जब लॉन्ग आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, काफी लंबे समय बाद. long after the switch is closed. मतलब कहने का मतलब किस स्टेट की बात कर रही है, स्टेडी स्टेट की, है ना, जब टाइम बहुत इनफाइनाइट हो चुका है, तो ये स्टेडी स्टेट. तो अब कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह ना. अब करंट नहीं बहेगा उससे, मतलब करंट बहना बंद हो चुका है और कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है. तो लेट से इस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया, और करंट कितना हो गया सर्किट में, जीरो. क्यों, क्योंकि ये बहने नहीं देगा करंट को, क्योंकि ये खुल गया है. इट इज लाइक ओपन सर्किट. ठीक है. तो किरचॉफ लॉ लगा के देख लेते हैं कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उससे हमारी बात बन जाएगी. तो इस पॉइंट का मान लो पोटेंशियल हमने मान लिया जीरो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ई. करंट तो बह नहीं रहा, आई जीरो, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, जीरो. तो यहां पर भी ई, ये जीरो है तो ये जीरो, तो इसका मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, ई. पूरा का पूरा पोटेंशियल उसी के अक्रॉस आ गया. और Q इज इक्वल टू सी भी होता है, तो ये कैपिटल Q है, कैपेसिटेंस इसका C है, और ईएमएफ इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस E है. तो इतना पोटेंशियल, इतना चार्ज इस पर स्टोर हो जाएगा ना, अपर प्लेट पर इतना चार्ज आएगा. हाँ 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 हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है ये, मतलब ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है सर्किट में. इक्विपोटेंशियल सरफेस तो तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हवा में होती तब अपन बता पाते. ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट. तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई कैपेसिटर में जब जस्ट स्विच ऑन किया है वो किसकी तरह काम करेगा, प्लेन वायर की तरह. और जब बहुत समय हो गया, स्टेडी स्टेट आ चुका है, तब वो किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह. करंट नहीं बहेगा फिर उससे. ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, होमवर्क क्वेश्चन. ये स्विच है, इसमें रजिस्टर 2 ओम का लगा हुआ है और एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, और ये सब सिस्टम को पावर दे रहा है एक डीसी सोर्स जिसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट. तो लिखो इसमें एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड. At t equal to 0, switch is closed. So find final charge on upper plate. Find final charge on upper plate
final charge on upper plate and current just after and current just after and current just after and current just after switch is closed and long after switch is closed, just after switch is closed and long after switch is closed and long after switch is closed. ठीक है, तो इसमें कंडीशंस है if first condition is initially capacitor is uncharged, first condition is initially capacitor is uncharged, second initially charge on capacitor is 10 microcoulomb, second initially charge on capacitor is 10 microcoulomb with upper plate at high potential, with upper plate at high potential, and third initially charge on capacitor is minus 10 microcoulomb, third initially charge on capacitor is minus 10 microcoulomb with lower plate at higher potential, with lower plate at higher potential. ठीक है, तो इसको होमवर्क में ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है. अच्छा, इसका मैं हिंट दे देता हूं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी पहले वाले सिचुएशन में जब चार्ज 0 है शुरुआत में, लेकिन सेकेंड सिचुएशन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि सेकेंड सिचुएशन में इनिशियली 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है और फाइनली यहाँ पे 10 का है, तो क्लियरली सेकेंड प्लेट पे कितना होगा -10 माइक्रोकूलम. ये इनिशियल सिचुएशन है, दिस इज इनिशियल सिचुएशन. जब फाइनल सिचुएशन तो सब में सेम ही रहने वाली है. कितना चार्ज आने वाला है? 10 वोल्ट का चार्ज, 10 वोल्ट की वजह से चार्ज आने वाला है. Q इज इक्वल्स टू CV, तो यानी कि Q इज इक्वल्स टू C is given as 2 microfarad and D is given as 10, तो 20 माइक्रोकूलम का चार्ज आने वाला है. तो फाइनल सिचुएशन ऐसी होने वाली है. कि अपर प्लेट पर जाएगा 20 माइक्रोकूलम और लोअर प्लेट पर जाएगा -20 माइक्रोकूलम. कैसे डिसाइड किया? क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पर है, अपर प्लेट हायर पोटेंशियल पर रहेगी फाइनली. ठीक है, तो शुरुआत का आंसर ये हो गया, फाइनल आंसर तो सब में यही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है. अच्छा, तीसरी सिचुएशन में इसका -10 है और इस पे +10 होगा, तो फाइनली ये सिचुएशन हो गया. ऐसा नहीं कि नीचे नेगेटिव है शुरुआत में, ऊपर नेगेटिव है शुरुआत में, तो फाइनल वहां नेगेटिव है, ऐसा नहीं है. वो तो रीडिस्ट्रीब्यूट करके फाइनली उसी सिचुएशन में पहुंचा देगा वो. ठीक है, तो ये कंसीडर करना. अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर. We have a circuit something like this. यहाँ पे स्विच S1 है और एक ही स्विच है, S बोल दो इसे. एक रजिस्टर है यहाँ पर R और यहाँ पर भी एक रजिस्टर है और इसके पैरेलल में भी एक रजिस्टर है और उसके साथ सीरीज में एक कैपेसिटर है C. ठीक है, और ये सब गवर्न हो रहा है सोर्स डीसी बैटरी जिसका ईएमएफ है E. ठीक है, तो ये सिचुएशन है. और जब स्विच ऑन करेंगे t = 0 पे, तो उसके बाद कुछ करंट फ्लो होना शुरू होगा. तो किसी भी समय पर यहां पर जो करंट है दैट इज कॉल्ड I1, यहां पर जो करंट है दैट इज कॉल्ड I2 और यहां पर जो करंट है दैट इज कॉल्ड I3. ठीक है,
तो लिखो सिचुएशन, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड at t equal to 0 switch is closed, at t equal to 0 switch is closed. So complete the following table, complete the following table, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है. अच्छा, एक और डेटा गिवन है कि किसी भी टाइम पर क्लियरली इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पर जो चार्ज है दैट इज क्यू और इस पर जो चार्ज है दैट इज माइनस क्यू. तो हमें dq बाई dt की वैल्यू भी बतानी है, dq बाई dt की वैल्यू भी बतानी है. तो t इक्वल टू 0 प्लस से क्या मतलब है, ऐसा समय जब स्विच जस्ट ऑन किया है, और t इक्वल टू इंफिनिटी मतलब कि जब स्टेडी स्टेट में पहुंच गया लॉन्ग आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड. अब भर दो इसको फटाफट. तो देखो, जब t इक्वल टू 0 प्लस पर है तो ये कैसा होगा, क्लोज सर्किट की तरह, कोई दिक्कत ही नहीं. ठीक है, तो अब क्लियरली अपन i1 i2 i3 बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि केवल रेजिस्टेंस है. तो इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2, और ये इसका हो जाएगा R/2 प्लस R, दैट इज 3R/2. तो i3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E अपॉन 3R/2. इसकी लिख दो i3 की वैल्यू E अपॉन 3R/2. ठीक है, और यही i3 i1 और i2 में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये दोनों इसके आधे हो जाएंगे. तो ये हो गया E/3R और ये भी E/3R. अच्छा, अब ये dq बाई dt क्या है, व्हाट इज dq बाई dt, सोचो. कि इसमें कितनी रेट से करंट भरा, कितनी रेट से चार्ज भरा रहा है, मतलब कि इस विंग में कितना करंट है, मतलब i1 ही पूछ रहा है. तो i1 और dq बाई dt सेम होंगे, दिस टू विल बी सेम. सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर E/3R. ये समझ में आया. अब t टेंडिंग टू इंफिनिटी यानी कि बहुत देर बाद क्या होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा. तो कौन सा जीरो हो जाएगा, i1 0, i1 हो गया 0, और जो i1 है वही वो है, तो ये भी 0. ठीक है, और i2 और i3 बराबर, और इफेक्टिवली कितना रेजिस्टेंस होगा सर्किट में, ये R और ये R, वो तो गया, वो तो पूरी सर्किट, ये तो पूरी लाइन ही गई. तो R और R 2R, तो E/2R. तो ये हो जाएगा E/2R, E/2R. अच्छा, फाइनली इस पे चार्ज कितना आएगा, फाइनल चार्ज, अगर हमें बोलना कि फाइनल स्टेडी स्टेट में इस पे चार्ज कितना जाएगा कैपेसिटर पे, ये कैसे पता है. तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस पता चल जाए, मतलब वही इसके अक्रॉस, क्योंकि करंट तो होगा नहीं यहाँ पे, तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या, I2 इंटू R. तो अगर V निकालना है हमें कैपेसिटर के अक्रॉस, दैट इज I2 इंटू R फाइनली.
I2 कितना निकाला हमने, E बाई टू आर, E बाई टू आर इंटू आर, दैट इज E बाय टू। तो कितना आ जाएगा इस पे, लाइक से चार्ज कैपिटल क्यू है फाइनली, और इस पे माइनस क्यू है, तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, दैट इज E बाई टू। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे दो स्विच है, ठीक है, दिस इज S1, एक रजिस्टर है R, और यहां पे एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, और यहां पे बैटरी है जिसका EMF है E। सर्किट में एक और रिंग है, एक और लूप है जिसमें ये स्विच लगा हुआ है S2, यहां पर रेजिस्टेंस है सेम R, और यहां पे उस बैटरी की उल्टी पोलैरिटी में बैटरी लगी हुई है जिसका EMF है 2E। ठीक है, सो दिस इज द सर्किट गिवन इन द सिचुएशन। ठीक, तो लिखो स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच S1 is closed for a long time, switch S1 is closed for a long time and S2 remains open, and S2 remains open, full stop. Now S1 is opened, now S1 is opened, now S1 is open and S2 is closed, and S2 is closed. So find first part current through the capacitor, first part current through the capacitor immediately after that moment, immediately after that moment. Second part, charge on the capacitor, charge on the capacitor long after that moment, charge on the capacitor long after that moment. Third part, total charge flown, total charge flown through the cell of EMF 2E, through the cell of EMF 2E, through the cell of EMF 2E. तो करो इसे। तो मोमेंट जिसकी बात कर रहा है वो मोमेंट क्या है कि सबसे पहले तो स्विच S1 को अच्छे खासे समय के लिए बंद कर दिया गया और फिर उसके बाद उसको खोल दिया गया और इसको शट किया गया। तो इस मोमेंट की बात कर रहा है कि जैसे इसको खोला है और इसको बंद किया है। अब बताना है हमें। तो अगर ये काफी समय तक बंद रहेगा, लॉन्ग टाइम, तो क्या होगा, ये सर्किट ऑपरेशन में रहेगी और ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज हो जाएगा इस कैपेसिटर में, ये हायर पोटेंशियल पे आएगा और ये लोअर पोटेंशियल पे आएगा क्योंकि इसकी वजह से चार्ज हो रहा है। वो सर्किट तो पिक्चर में नहीं है अभी। तो यहां इस प्लेट पर कितना चार्ज आएगा, प्लस EC, और यहां पर हो जाएगा माइनस EC। ठीक है, अब इसको खोल दिया, मतलब ये सर्किट गई काम से। कौन सी सर्किट पिक्चर में आ गई, ये वाली। तो अब इस सर्किट में करंट बहना शुरू होगा। तो ये किस चीज का काम करेगा, ये एक बैटरी की तरह काम करेगा। इस पर चार्ज आया है, इस पर शुरुआत में पोटेंशियल डिफरेंस है कितने का, E का।
तो ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो एक बैटरी की तरह काम करेगा शुरुआत में। तो अपन से सबसे पहला पूछा है कि करंट थ्रू द कैपेसिटर इमीडिएटली आफ्टर दैट मोमेंट। तो कुल मिला के इमीडिएटली आफ्टर दैट मोमेंट इमीडिएटली आफ्टर द मोमेंट क्या सिचुएशन बनेगी, ये सर्किट ऑपरेशन में होगी, है ना, और ये रजिस्टर है, ये यहां पे बैटरी है 2E वाली, और अपना जो कैपेसिटर है वो भी एक बैटरी की तरह काम करेगा, जिसमें हायर पोलैरिटी पे ये होगा और लोअर पे ये, है ना, केवल उस मोमेंट। उसके बाद फिर वो उसका चार्ज कम होता जाएगा। तो हम तो जस्ट आफ्टर की बात कर रहे हैं, तो कितना होगा इस टाइम में E, तो कितना करंट दौड़ेगा इसमें, तो ये देखो एड ऑन होंगे, सेम पोलैरिटी में आ गई E और 2E और E सेम में आ गया, है ना। तो नेट EMF कितना हो गया 3, और रेजिस्टेंस कितना है R, तो करंट कितना हो गया 3E बाय R। दिस इज जस्ट आफ्टर। अब लॉन्ग आफ्टर की बात करते हैं। लॉन्ग में क्या होगा, ये तो गया काम से, पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा और करंट कितना हो जाएगा इस सर्किट में 0, क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह काम कर लेगा। तो सेकेंड पार्ट वही है, नहीं सेकेंड करंट नहीं बताना है हमें, सेकेंड चार्ज बताना है। तो करंट बताना होता तो 0 बोल देते, सेकेंड बताना है हमें, सेकेंड सिचुएशन में चार्ज ऑन कैपेसिटर लॉन्ग आफ्टर द मोमेंट। तो लॉन्ग आफ्टर द मोमेंट ये एक ओपन सर्किट की तरह हो जाएगा, ठीक है। ये रजिस्टर है ही R, और ये जो बैटरी है वो भी हो जाएगी 2E, एंड देयर इज नो करंट, करंट 0 हो जाएगा सर्किट में। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 2E, तो कितना Q इक्वल्स टू CV, तो चार्ज इक्वल्स टू C इंटू 2E, ये हो जाएगा। एंड प्लस इस पर होगा और माइनस इस पर, क्योंकि ये हायर पोलैरिटी पे, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे आ जाता है कि टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द सेल ऑफ 2E, 2E में से कितना टोटल चार्ज बाहर होगा ये बताना है हमें। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे बताएं हम कि कितना बाहर होगा। देखो, जब ये तो गई सर्किट काम से, है ना, इस सर्किट का कोई यूज ही नहीं है, इसको मिटा देते हैं। और ये जो सिचुएशन बनाई थी ये इनिशियल मोमेंट वाली सिचुएशन बनाई थी, दिस इज सिचुएशन इनिशियली, है ना, t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन है ये। और ये सिचुएशन जो है ये है t इक्वल टू इंफिनिटी पर, और कितना चार्ज था इस प्लेट पर EC, और फाइनली कितना हो गया -2EC। इस पर अगर मैं चार्ज लिखूं तो इट विल बी -2EC। तो इसका मतलब जितना चार्ज इस पर चेंज हुआ है वही तो सर्किट में बहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? इस प्लेट पर जितना चार्ज चेंज हुआ है शुरुआत और फाइनल सिचुएशन में, वही तो सर्किट में रोटेट हुआ होगा। तो अगर हमें इसमें से कितना चार्ज बहा ये बताना है तो किसी भी प्लेट का चेंज ऑफ चार्ज निकाल लेते हैं शुरुआत और फाइनल सिचुएशन में। तो क्लियरली इस पर चार्ज था पहले EC और फाइनली हो गया -2EC, तो इसका मतलब गया चार्ज कितना गया 3EC। तो इसका मतलब ऐसे गया, तो चार्ज फ्लोन थ्रू 2E बैटरी इज 3EC। और लॉजिक क्या है, शुरुआत में इसमें EC था इस प्लेट पर, अपर प्लेट पर, और फाइनली कितना हो गया -2EC। तो इसका मतलब गया चार्ज कितना गया 3EC गया। अच्छा, इससे भी अंदाजा लगा सकते थे हम, नेगेटिव था इस पे -EC और फाइनली इस पे +2EC आ गया लोअर प्लेट पे। तो लोअर प्लेट पे आया चार्ज कितना है 3EC, तो बस अपर प्लेट से 3EC गया, लोअर प्लेट पे 3EC आया, इसका मतलब ऐसे 3EC फ्लो हुआ, ठीक है। लिख लो, इसको नोट कर लो।
ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है। तो नेक्स्ट लिखो वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, तो इमेजिन करो कि हमारे पास ये एक बैटरी है और इसका ईएमएफ है ई, और जो चार्ज इससे गुजरा है दैट इज क्यू। तो मुझे बस इतना बताओ, अगर तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी ध्यान से पढ़ा है तो ये बैटरी सोर्स की तरह है या लोड की तरह है? बैटरी ये सोर्स की तरह है या लोड की तरह? लोड की तरह है, मतलब तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा। सोर्स की तरह है ये, बैटरी सप्लाई कर रही है ना, चार्ज इस तरफ जा रहा है। तो तुम्हें रिवाइज कर लेना, बहस मत करो, ठीक है। और चार्ज अगर उसके अंदर जा रहा है तो चार्ज होगा लोड की तरह है वो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है। ये सब अपन ने, अगर तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी ध्यान से पढ़ा है तो याद रहना चाहिए, है ना। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा यहां पर? वर्क डन बाय बैटरी विल बी ई इंटू क्यू, पॉजिटिव, क्योंकि ये सोर्स की तरह है, इट इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स, और ये लोड की तरह है। और ये वर्क डन बाय बैटरी इधर क्या होगा? माइनस ई क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूं। और ऐसा पढ़ो यार कि एक बार वो पढ़ो तो याद रहे हमेशा के लिए। इतना शार्प दिमाग है तुम्हारा, नए नौजवान, है ना। ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि हमेशा के लिए याद रहे, है ना। कंफ्यूजन, दो बाइफर्केशन ही पढ़ते हैं अपन ज्यादातर चीजों के। तो अगर ऐसा होगा तो क्या हुआ, ऐसा हुआ तो क्या, कुछ लगाओ उस टाइम पे ऐसा कुछ दिमाग अपना कि आगे के लिए याद रहे। तो ये बात हमें याद रखनी है कि अगर चार्ज बैटरी के अंदर जा रहा है तो वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव होता है, और चार्ज बैटरी से बाहर निकल रहा है तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव होता है, ठीक है। कुल मिला के इन एनी वे वी हैव टू रिमेंबर वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज फ्लोन थ्रू इट। ठीक है, अब वो प्लस है या माइनस ये डिपेंड करता है कि वो चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज हो रही है। तो वो याद रखो। नॉर्म अच्छा, जब तुम इन्वर्ट जो मतलब अपन इन्वर्टर को चार्ज करते हैं तो कौन सा सेटअप होता है? मतलब लाइट गई है तो इन्वर्टर ये होगा या ये होगा? लाइट इज ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी इज वेंट, गई इलेक्ट्रिसिटी, और ये इन्वर्टर है मान लो सपोज, तो उससे चार्ज बाहर निकलेगा या उसके अंदर जाएगा? जब लाइट गई है बाहर निकलेगा, तो ये लाइट ऑफ है ना, ये लाइट ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी गॉन। और जब लाइट नहीं है तब वो चार्ज होता रहता है, तो ये लोड की तरह काम करता है वो। ऐसे समझ सकते हैं अपन, लाइट ऑन। तो बिजली का बिल कब बढ़ेगा तुम्हारा? जब इन्वर्टर चार्ज हो रहा है या जब इन्वर्टर सप्लाई कर रहा है? जब चार्ज हो रहा है, तो क्लियरली वर्क डन नेगेटिव। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, तो लिखो उसमें अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, a capacitor of capacitance C which is initially uncharged, which is initially uncharged is connected which is initially uncharged is connected with battery of EMF E, with battery of EMF E. So find out heat dissipated. Find out heat dissipated due to charging. So find out
heat dissipated due to charging. क्या सिचुएशन है, बैटरी है ईएमएफ ई की और ये कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, ठीक है। तो क्लियरली कैपेसिटेंस इसका सी है कैपेसिटेंस, तो क्लियरली इस पर चार्ज हो जाएगा प्लस ईसी फाइनली, और इस पर चार्ज हो जाएगा माइनस ईसी। अच्छा, हीट प्रोड्यूस हमने देखी थी, वैसे लिखते थे हम यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। कैसी सिचुएशन में, जब बैटरी कोई काम नहीं कर रही थी, लेकिन यहां पे बैटरी भी काम करेगी, चार्ज ऐसा बह के जाएगा, तो हमें वर्क डन बाय बैटरी भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, और वो पॉजिटिव वर्क करेगी या नेगेटिव इस केस में, आराम से सोचो, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमें यहां पे वर्क डन बाय बैटरी भी ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ये पॉजिटिव क्यों जोड़ा, क्योंकि उसने हीट को थोड़ा कम कर दिया, उसने पॉजिटिव वर्क किया है। अगर नेगेटिव वर्क करती तो फिर अपन को देना पड़ता, उधर भी एनर्जी और लॉस हो जाती। तो शुरुआत, ये यू इनिशियल किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो जीरो है, शुरुआत में अनचार्ज था, फाइनली चार्ज हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। क्यू के टर्म्स में भी लिख सकते क्यू स्क्वायर बाय 2c, तो क्यू कितना है उस पर ईसी, क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी में कितना वर्क किया, चार्ज इससे कितना गुजरा, ईसी ही गुजरा क्योंकि वही यहां पहुंचा, तो ईसी इंटू ई, तो ये चार्ज इंटू ई, तो फाइनली कितना हो गया ये माइनस ई स्क्वायर सी अपॉन 2, और ये हो गया ई स्क्वायर सी, तो ये 1 और ये माइनस हाफ, तो हाफ हो गया, हाफ ई स्क्वायर सी। तो ये एक रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हैं हम कि अगर बैटरी से हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया है तो कितना हीट प्रोड्यूस होगी, इतनी, है ना। तो इसको नोट करके लिख लो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ ई स्क्वायर सी एंड हीट प्रोड्यूस्ड इज ऑल्सो हाफ ई स्क्वायर सी, ई स्क्वायर सी नहीं, सॉरी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, हाँ सही है, सही, ई स्क्वायर सी, ई स्क्वायर सी। ठीक है, अब हम कोई ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहां पर कैपेसिटर्स इनिशियली चार्ज है, दो कैपेसिटर, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर हमें बताना है कि उसमें चार्ज कितना आएगा फाइनली। तो डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू ही देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, आइसोलेटेड कैपेसिटर, जिसको हमने चार्ज कर दिया है किसी मैकेनिज्म से, उस पर चार्ज रखा हुआ है, तो उस पर चार्ज है इनिशियली 40 माइक्रोकूलम इस पर और -40 इस पर, और इसके जो टर्मिनल्स हैं उनका नाम दे दिया हमने ए और बी, और इस पर जो कैपेसिटेंस है इसका दैट इज 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है कि एक और कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया, उसके टर्मिनल्स को बोल दिया सी एंड डी, और इस पर चार्ज है 30 माइक्रोकूलम और इस पर है -30 माइक्रोकूलम,
और इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड। इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड। ये शुरुआत की सिचुएशन है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इनको कनेक्ट करने जा रहे हैं किसी तरीके से, वो मैं बताने वाला हूं। तो लिखो फाइंड चार्ज फ्लो, फाइंड चार्ज फ्लो, फाइंड चार्ज फ्लो in the circuit, find charge flow in the circuit and heat produced in the circuit, and heat produced in the circuit if first part A is connected with C, A is connected with C and B is connected with D, and B is connected with D. Second part, A is connected with B, A is connected with D and B with C, and B with C. A is connected with D, D for Delhi, and B is connected with C. तो दोनों सिचुएशन में हमें बताना है कि फाइनल चार्ज कितना होगा, मतलब सर्किट में कितना बहेगा टोटल, और ये बताना है कि हीट प्रोड्यूस कितनी होगी। तो सबसे पहले तो पाथ फ्लो बताओ कि करेंगे क्या इसमें। पहली सिचुएशन में यही बना लेते हैं। पहली सिचुएशन में ए को सी से कनेक्ट किया और बी को डी से कनेक्ट कर दिया। तो अब चार्ज फ्लो होगा, कब तक होगा, तो 50-50 हो जाएगा क्या? क्या डाउट लग रहा है? हाँ देखो, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब करंट फ्लो होता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो फिर फ्लो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। कैसे करें? Q इक्वल्स टू सी वी से। Q इक्वल्स टू सी वी। Q पता है हमें, इस पर कितना 40 माइक्रो, C पता है हमें 2 माइक्रो, तो V पता लग जाएगा। तो V कितना आ गया 20 वोल्ट, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट। और शुरुआत में इसके अक्रॉस कितना है 10 वोल्ट दिख ही रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। तो अब क्योंकि ये 10 वोल्ट और 20 वोल्ट अलग अलग है इसलिए चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, अच्छा कब तक होगा? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। तो हम क्या बोलते हैं कि लेट्स से यहां पर फाइनली, मतलब फर्स्ट इंट्यूटिव थॉट क्या आ रहा है कि चार्ज ऐसा बहेगा या ऐसा बहेगा, तो ज्यादा पोटेंशियल से कम की तरफ बहेगा, ऐसा इंट्यूटिव थॉट आ रहा है। तो भाई मान लिया कि चलो x यूनिट ऑफ चार्ज फ्लो हो गया, तो यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 40 माइनस एक्स, और यहां कितना हो जाएगा 30 प्लस एक्स। ठीक, और यहां कितना हो जाएगा -30 माइनस एक्स, और यहां कितना हो जाएगा -40 प्लस एक्स। ठीक, तो अब ये चार्ज हमारे सामने, मतलब हमने एक्स के टर्म्स में लिख लिया। अब क्या करें, अब इनका फाइनल पोटेंशियल लिखते हैं, बराबर कर देते हैं। तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो यहां से V क्या बनेगा, Q है इस पे 40 माइनस एक्स बाय सी। सी इज नथिंग बट 2 माइक्रोफैराड, और इस पर पोटेंशियल कितना होगा फाइनली 30 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफैराड। तो 30 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफैराड। तो यहां सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा, माइक्रो से माइक्रो कट गया, सॉल्व कर लेते हैं। 120 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 60 प्लस 2x।
तो ये उधर हो गया 5x और इधर हो गया ये 60। तो x की वैल्यू आ गई 12 माइक्रोकूलम, है ना। ये जो लिखा है ये 40 ये माइक्रोकूलम में था, तो उसके साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट भी माइक्रोकूलम ही होगा, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो x इज इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब क्या बोला था, क्या पूछा था हमने कि चार्ज फ्लो इन द सर्किट, तो बस आंसर आ गया पहली सिचुएशन का। ठीक है, तो दिस वाज आवर सिचुएशन नंबर 1, ये पहला सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा एक और पूछा उसने, हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस कैसे निकाले। हीट प्रोड्यूस बताओ कॉन्सेप्ट। तो यहां पे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर देंगे तो आ जाएगा। अच्छा वर्क डन बाय बैटरी ऐड होगा यहाँ पे, वर्क डन बाय बैटरी नहीं होगा, बैटरी नहीं है ना, केवल कैपेसिटर ही है, तो बस ये आ जाएगा, जिसका ये करना है हमें आंसर लिख देना। अच्छा यू इनिशियल मतलब कि इनिशियल सिचुएशन में दोनों की एनर्जी माइनस यू फाइनल यानी कि फाइनल सिचुएशन में दोनों की एनर्जी, तो कलेक्टिवली निकालना पड़ेगा। तो वैसे अभी हमने इफेक्टिव कैपेसिटेंस का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, नहीं तो बहुत आसानी से आ जाता, लेकिन हम इंडिविजुअली निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस पे कितना आ चुका है 40 माइनस एक्स, तो फाइनली इस पर 40 माइनस 12 यानी कि 28 माइनस 28, और यहां पर कितना आ चुका है 30 प्लस 12 यानी कि 30 प्लस 42, यहाँ पे माइनस 42, और इनिशियल सिचुएशन थी 40 और यहाँ पे 30। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, इसका कैपेसिटेंस था 2 माइक्रोफैराड, इसका था 3 माइक्रोफैराड, ये माइक्रो है ना, सब माइक्रो कूलम है, सब माइक्रो माइक्रो है ये सब। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2 सी, क्यू स्क्वायर यानी कि 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सी, 2 यानी कि 2 इंटू 2 4, प्लस ये भी इसका भी लिखना है, ये हो गया अपने पास 30 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करके जरा बताओ क्या आएगा। सिमिलरली यू फाइनल ये हो जाएगा 28 स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 प्लस 42 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3। कितना 550, और ये जो आया है ये आया है 196 प्लस 21 इंटू 3 13 13 13 टू 26 27, ये हो गया अपने पास 9 6 1 2 4 469, और सब कुछ माइक्रो में है तो ये माइक्रो जूल में आएगा। तो हीट प्रोड्यूस कितना हो गया, यू इनिशियल है 550 माइनस 469, कुछ गड़बड़ लग रहा है, पॉजिटिव में आना चाहिए, मतलब कि फाइनली एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए तभी तो वो लो एनर्जी स्टेट में पहुंचेगा, नेगेटिव में आंसर आना चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यू इनिशियली ज्यादा होना चाहिए, फाइनली लोअर स्टेट में पहुंच गया ना, सही है। तो 550 डिवाइडेड बाय 469, मतलब डिवाइडेड नहीं सॉरी माइनस, तो ये हो गया 1, ये हो गया 5, 4 में से आ गया 8, और ये 81, तो माइनस 81, मतलब माइनस नहीं लिखना चाहिए, 81 माइक्रो जूल ऑफ हीट इज लॉस्ट या हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो वो तुम्हारा 550 तो सही आया है, लेकिन मेरा ये गलत आया है,
ये गलत क्यों आया है, एक बार फिर चेक कर लेता हूं मैं। 21, 13 3 का, ये 13, 42 डिवाइडेड बाई 3, 3 वन जा 3, 3 4 14 होगा ये, दिस इज 14, 14 वन जा 14, 14 टू जा 28, 29, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 और 9 18, नहीं 19, और एक ये 490, हाँ ये 490 होना चाहिए, तो ये 60 हो जाएगा, 60 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट पे अटैक करना है। दूसरा पार्ट क्या है कि हमें ए से डी को कनेक्ट करना है और डी से डी, सी से डी को कनेक्ट करना है। तो ये लो, दिस इज इनिशियल सिचुएशन, यहाँ पे 40 माइक्रो है और उल्टा कनेक्ट करना है ना, दिस इज अवर ए, दिस इज बी, बी से कनेक्ट करना है अब हमें सी को, तो मैं सी यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, और डी यहां पर बना रहा हूं। तो अगर सी यहां पर है तो ये वाला कितना हो जाएगा, +30, और ये -30, और ये -40। ठीक है, अब क्या किया हमने, इनको कनेक्ट कर दिया। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था शुरुआत में, इसका पोटेंशियल डिफरेंस था 10, नहीं सॉरी कितना था, तो कितना माइक्रोफेराड था, 2 माइक्रोफेराड, इसका था 20, और ये था 3 माइक्रोफेराड, 10। तो देखना प्लस में ये होगा और माइनस में ये होगा, सिमिलरली यहाँ पे प्लस में ये और माइनस में ये। अब इनको कनेक्ट किया हमने, तो क्लियरली चार्ज रहेगा, जब तक रहेगा जब तक कि बराबर ना हो जाए। तो इसमें भी वही फॉर्मूला, वही मेथड अपनाते हैं कि लेट से एक्स चार्ज रह गया, तो इस पर कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, और इस पर हो जाएगा -40 प्लस एक्स, इस पर कितना हो जाएगा -30 प्लस एक्स, और इस पर हो जाएगा 30 माइनस एक्स। तो अब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए तब तक बढ़ेगा, तो पॉजिटिव इस पर है ना, मान लेते हैं ऐसा, तो पॉजिटिव फाइनली इधर हो जाएगा, नहीं क्या, मतलब देखो मान लो सपोज इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, हायर पोटेंशियल पे ये, लोअर पे ये, तो क्लियरली ये हायर पे रहेगा, ये लोअर पे रहेगा, तो ये वाला पार्ट का पॉजिटिव होना पड़ेगा, ऐसा मान लेते हैं। अगर x नेगेटिव आ गया तो उल्टा काम हो रहा होगा, जो कि वैसे तो नहीं लग रहा कि आएगा, लेकिन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस दैट इज 2 इज इक्वल्स टू इस वाले का -30 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3। माइक्रो से माइक्रो कट के सॉल्व कर लेते हैं। 120 माइनस 3x इज इक्वल्स टू -60 प्लस 2x, ऐड हो गया तो ये होगा 180 इज इक्वल्स टू 5x। तो x कितना हो गया यहाँ पे 180 बाई 5 दैट इज 36 माइक्रोकूलम, इसका मतलब 36 माइक्रोकूलम बह गया, ठीक है। और वो हीट वाला होमवर्क में करना, फाइनली होमवर्क निकालना हीट प्रोड्यूस, यू इनिशियल और यू फाइनल का डिफरेंस लेना है इसमें बस। एक और क्वेश्चन करते हैं।
तीन कैपेसिटर है यहाँ पर, है ना, आइसोलेटेड है और चार्ज है। एक 1 माइक्रोफेराड का है, दूसरा 2 माइक्रोफेराड का है और तीसरा भी 2 माइक्रोफेराड का है, और इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस मार्क्ड है ऐसा, ठीक है। दिस इज AD, दिस इज B, CD एंड दिस इज EF. These are the three capacitors. तो लिखो सिचुएशन, इफ टर्मिनल A is connected with D, if terminal A is connected with D, Delhi, C is connected with E, C is connected with E, and F with B, and F with B. So find charge flown in the circuit. Find charge flown in the circuit and find charge on each capacitor. Find charge flown in the circuit and find charge on each capacitor. ठीक, तो किससे किसको कनेक्ट किया गया? ए से कनेक्ट किया गया डी को, फिर सी से ई को, बी से एफ को। तो क्लियरली तीनों सीरीज में हो जाएंगे किसी तरीके से। तो ये बहुत ही ऐसा अजीब दिख रहा है, तो इसको अपन नॉर्मल बना लेते हैं क्या? हाँ ट्राई करो, ट्राई करो। क्या क्या? हाँ हाँ, देखो अगर मान लो उल्टा भी डायरेक्शन मान लिया, एक्स नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अरे पहले सबसे पहले तो इनका चार्ज लिख लो कि इस पे कितना चार्ज होगा, इस प्लेट पे इस पर होगा Q इज इक्वल टू CV, यानी कि 30 माइक्रोकूलम। इस पे -30, अच्छा माइक्रो को हटाओ, माइक्रो में ही है आंसर, है ना। फिर यहाँ पर कितना होगा, +20, और यहाँ पे -20, यहाँ पर कितना होगा, +30 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे -30 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब किसी एक डायरेक्शन में अपन x मान लेते हैं, तो लेट्स से ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, है ना, दिस इज x। तो ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा फाइनली, यहाँ पे 30 + x ऐसे लिख दिया, और यहाँ कितना हो जाएगा, -30 -x। फिर ऐसे x ऐसे गया, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा x, ऐसे गया x, यहाँ पे -30 + x, और यहाँ पे -x। फिर ऐसे x गया है इधर पे x बढ़ जाएगा, तो x + 20, यहाँ पे -x। अब क्या करें, व्हाट टू डू? तो ये तब ऐसे दौड़ दौड़ के ना जाना पड़े, ऐसे बना देता हूं मैं। इस पे कितना है, x + 30, ठीक।
और फिर इससे कनेक्टेड है वो, उस पर है -30 प्लस एक्स, हो गया यहां पर -30 प्लस एक्स। ठीक है, फिर इस पे कितना हो गया, इस पे अगला ऐसा ऐसा ये वाला है x+20, ये हो गया x+20। अच्छा, दूसरे साइड वाले लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हीं को पॉजिटिव मान लेते हैं हम। ठीक है, तो अब क्या करें, हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो लेट्स से इसका पोटेंशियल 0 है, इसका अगर 0 है तो इस तरफ आगे बढ़े, तो इस तरफ का 0 मान लेते हैं। चलो जैसी मर्जी कहीं का भी 0 मान सकते हैं, तो 0 मान लिया इधर का, तो ये वाला का पोटेंशियल, ये कौन सा तीसरा वाला था, नहीं ये वाला, ये तो ये 2 माइक्रोफेराड, ये लिख लेते हैं ताकि भूले नहीं। ये वाला उधर वाला था 3 माइक्रोफेराड और ये था 1 माइक्रोफेराड। तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो Q/C, तो ये हो गया x+20/2। ठीक है, तो अगर इसका 0 माना है तो इस पॉइंट का कितना हो जाएगा, x+20/2। सिमिलर इसका कितना होगा, -30 प्लस x/3। सिमिलरली इसका कितना होगा, x+30/1। ठीक है, तो इस पॉइंट का कितना हो गया, x+20/2, और इस पॉइंट का कितना होगा, x+20/2 प्लस दिस, फिर इसका कितना हो गया, x+20/2 प्लस दिस, तीनों का ऐड कर दिया, और वो किसके बराबर है, 0 के बराबर, क्योंकि ये 0 है तो ये भी 0 होगा। इसका मतलब इन तीनों का जो सम है वो 0 होना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया अपने पास x+30 प्लस -30 प्लस x/3 प्लस x+20/2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, x की वैल्यू आएगी -180/11। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ऐसे ही x/2 6x प्लस 2x प्लस 3 बस बच गया 30। हाँ वही आ रहा मेरा भी। तो ये हो गया हमारा कितना, 11x इज इक्वल्स टू -180, x इज इक्वल्स टू -180/11। इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने माना था x का उसका उल्टा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे।
1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और एक जंक्शन है यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और यहाँ पर 30 वोल्ट की बैटरी है। इस विंग में 25 वोल्ट की बैटरी है उल्टी पोलैरिटी में और इस विंग में 10 वोल्ट की बैटरी है गिवन पोलैरिटी में। ठीक है, तो देखो इसमें इनिशियली capacitors were uncharged. Initially capacitors were uncharged. So find the final charge on each capacitor. So find the final charge on each capacitor. Find the final charge on each capacitor. तो देखो इसमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। देखो इसका अपन पोटेंशियल 0 मान लेते हैं लेट्स से, तो इसका 0, इसका 0। अगर इसका 0 है तो इसका कितना हो जाएगा बता, -25। इसका कितना हो जाएगा 30 और इसका कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो क्लियरली इसका कुछ कॉमन पोटेंशियल होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। उसको बोल देते हैं लेट्स से x। ठीक, अच्छा हम मान लेते हैं कि 10 बड़ा है x से, मान लेते हैं 30 बड़ा है x से और क्लियरली -25 छोटा है x से, ऐसा मान लें। अच्छा अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं, तो मैं इस सिस्टम को ऐसे उठा सकता हूं, निकाल सकता हूं इस सर्किट में से, इन तीनों को ऐसे पकड़ के ऐसे निकाल सकता हूं। निकाल लिया मतलब कि ये तीनों आइसोलेटेड है। शुरुआत में इनमें चार्ज 0 है तो फाइनली भी 0 होगा। तो अपन एक काम करते हैं, इस x के टर्म्स में इस पे चार्ज लिखते हैं। तो लेट्स से ये प्लस पे आया है तो माइनस चार्ज कितना आएगा इस प्लेट पर, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज Q इक्वल्स टू CV होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 - x मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस 1। इस पर कितना होगा, ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो इस पर होगा पॉजिटिव कितना x प्लस 25, ये तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 2। इस प्लेट पर कितना होगा, इसको मैंने हायर पोटेंशियल बोला है, इसको लोअर पोटेंशियल, तो इस पर होगा नेगेटिव। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 30 - x मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इन तीनों का सम क्या होना चाहिए 0। ये बात समझ में आ रही है, तो बस लगा दिया।
-10 -x प्लस x प्लस 25 इंटू 2 माइनस 30 माइनस एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, फटाफट निकाल लेते हैं। -10 प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 50 माइनस 30 इंटू 2 दैट इज 60 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। x देख लिया, x 2x और 2x 2 2 4 1 5 5x इज इक्वल टू -60 माइनस ये और ये तो -70 और 20 यानी कि इस तरफ 20 आ गया, x इज इक्वल टू 4। तो x क्या है, वोल्ट में माना हमने, तो x इज इक्वल टू 4 वोल्ट। क्या पूछा था उसमें क्वेश्चन में, है ना? कुछ नहीं, 4 वोल्ट पता चल चुका है, x की वैल्यू तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रिवाइज करना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना। रिवाइज एंड सॉल्व द क्वेश्चंस related to the topics covered। पूरा का पूरा ये मैथमेटिकली हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ रिवाइज करने का नहीं है ना? सॉल्व करोगे तो मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।